हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग विंडो की के बारे में समझेंगे। विंडो की यानी आपके जो कीबोर्ड में होता है, इसका यूज़ कितने तरीके से आप कर सकते हैं और ये आपके लिए, आपके वर्क के लिए बहुत ही यूज़फुल कमांड है। तो विंडो की अगर हम सारे फंक्शंस जानते हैं तो हमारा वर्क बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। और ये विंडो की आपके कीबोर्ड में, हर एक कीबोर्ड में आपको देखने को मिलता है, यानी हर एक कीबोर्ड में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके लिए मैं अपने जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का जो एक कीबोर्ड है मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया ONS। तो ONS टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। आप यहाँ पर देखिए ऑन करके, ये देखिए इसको बोलते हैं विंडो साइन। ये विंडो साइन के साथ अगर हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो क्या क्या होगा, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला साइन है विंडो की, यानी विंडो की आप यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको 38 स्टेप्स बताऊंगा इसके यूज़। तो मैं अपने सेक्शन पर आता हूँ। पहला बटन है आपका विंडो की। विंडो की यानी अगर हम विंडो की यूज़ करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में कुछ टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कुछ सर्च कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको क्लिक करना है किसी भी आइकन को, किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यूजिंग विंडो की बटन। सेकंड पॉइंट आता है आपका विंडो के साथ 1 2 या और भी ज़्यादा। तो विंडो 1 2 करते हैं तो ये आपको क्या करता है, टू द डेस्कटॉप एंड लॉन्च द nth एप्लीकेशन इन द टास्क बार। यानी टास्क बार में जैसे मान लीजिए मैं पहले पॉइंट पर हूँ तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकंड पॉइंट, दिस इज़ थर्ड पॉइंट, दिस इज़ फोर्थ पॉइंट। यानी इस तरह से अगर हम किसी भी सेक्शन में जाना चाहते हैं तो हम विंडो के साथ वो बटन प्रेस करेंगे तो वो वाला पार्ट खुल जाएगा। तो विंडो के साथ कौन सा बटन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आइए देखते हैं। तो मैंने विन के साथ 1 बटन प्रेस किया पहले। तो मैंने विन के साथ 1 प्रेस किया तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे उसने इसको माना, यानी वो इसको अभी नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके लिए दूसरा शॉर्टकट बना हुआ है। तो विंडो 1 किया तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होके आ गया। तो इसी तरह से अगर हम विन के साथ 2 बटन प्रेस करते हैं, मैंने विन 2 प्रेस किया तो ये देखिए आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होके आ गया। इसी तरह से हम 3 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए आपका ये एक्स बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपका ओपन होके आ रहा है। तो इस तरह से आप विन के साथ नंबर्स यूज़ करते हैं तो आप यहाँ के टास्क बार के ये जो आइकन्स हैं इनको फॉलो करेंगे। इस पार्ट को छोड़ के, टास्क व्यू को छोड़ के, टास्क व्यू का दूसरा कमांड है। तो हम इस तरह से इन आइकन्स को फॉलो कर सकते हैं, इनको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली विन के साथ नंबर्स का यूज़ करते हुए। ये जो अलग इधर वाले पार्ट हैं ये आपके ट्रे आइकन्स होते हैं। ये नॉर्मल आइकन्स नहीं है, ये ट्रे आइकन्स हैं। अभी मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विन के साथ ए बटन ओपन करते हैं तो एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। तो विन ए मतलब आपका एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर मतलब आपका ये पॉइंट होता है, इसको एक्शन सेंटर बोलते हैं। तो अगर हमें डायरेक्टली इस एक्शन सेंटर को ओपन करना है तो मैंने विन के साथ ए बटन प्रेस कर दिया तो देखिए एक्शन सेंटर ओपन होके आ गया। एक्शन सेंटर का यूज़ जनरली आपके लैपटॉप में अगर आपने कभी भी यूज़ नहीं किया है तो ये आपका इस फॉर्म में दिखेगा कुछ इस तरह से। तो आप इसको एक्सपेंड करके प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे नाइट लाइट करनी है तो आपका नाइट लाइट मोड में ये लैपटॉप या स्क्रीन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए नाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रेस किया विन के साथ ए बटन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विन वी हाईलाइट द नोटिफिकेशन एरिया। अब ये हाईलाइट करेगा नोटिफिकेशन एरिया को। तो नोटिफिकेशन एरिया मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एरिया है, तो विन के साथ हमने वी बटन प्रेस किया, सॉरी, विन भी आपका इस नोटिफिकेशन एरिया को हाईलाइट करेगा। यानी यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, यानी विन भी हमने प्रेस किया और हमने स्पेस बटन प्रेस कर दिया तो ये नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। तो नोटिफिकेशन एरिया को अगर आपको देखना है तो विन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विन सी। ये आपका कोर्टना को लिसनिंग मोड में ऑन कर देगा। तो कोर्टना यानी वो है जो आपके लिए एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा रोबोटिक्स या रोबोट्स है जो आपको हेल्प करता है असिस्टेंट की तरह से। तो विन के साथ मैंने सी बटन प्रेस किया तो ये कोर्टना ऑन हो जाएगा। इसके लिए आपका कोर्टना एक्टिवेट होना चाहिए। ये मैं आपको अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। विन के साथ लोगो, यानी विन लोगो के साथ आपको डी बटन प्रेस करना है।
तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये अभी एक टास्क खुली हुई है, एक पार्ट मैंने ये ओपन कर लिया, एक पार्ट मैंने ये ओपन कर लिया, मेरे पास मल्टीपल टास्क ओपन है और आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जाना है। तो आप उस केस में क्या करते हैं, विन के साथ डी बटन प्रेस करना है। तो विन के साथ मैंने जैसे ही डी बटन प्रेस किया, हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ गए और अगेन विन डी करते हैं तो जहाँ से आप आए थे उसी सिचुएशन में वापस पहुँच जाएंगे। ये काम आपके मॉनिटर के सबसे राइट साइड बॉटम साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक छोटी सी लाइन आ रही है। इस लाइन के अंदर आपको पॉइंटर ले आके लेफ्ट बटन से क्लिक करना है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। मतलब ये विन डी इसी का शॉर्टकट बनाया गया है, तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, विन ई। विन ई क्या करता है, आपको फाइल एक्सप्लोरर पे पहुंचा देगा डायरेक्टली। फाइल एक्सप्लोरर मेरा पहले से खुला था, मैं पहले इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो मेरा फाइल एक्सप्लोरर क्लोज है, मैं इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास सारी अदर ऐप्स क्लोज हैं। एक और विंडोज वर्ड ओपन है, मैं इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ सिंगल वर्ड ओपन रह जाएगा, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें कुछ है तो नहीं। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, डोंट सेव। अब हमारे पास एक ही फाइल है हमारे सिस्टम पे। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो मेरे पास दूसरा कोई भी इसमें ऐप ओपन नहीं है। इस केस में अगर हमने विन के साथ ई बटन प्रेस किया तो देखिए ये फाइल एक्सप्लोरर ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो मैंने विन के साथ ई बटन प्रेस किया और ये फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन होके आ गया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर यानी फाइलिंग से रिलेटेड सारा या डेटा से रिलेटेड, डेटा मैनेज से रिलेटेड आप सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विन के साथ एच, ओपन द शेयर चार्म। क्या है ये विन एच? विन एच मैंने प्रेस किया तो ये शेयर चार्म है। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही खास है। अब सपोज आपको वर्ड में या कहीं भी कुछ टाइप करना है और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये टाइप होता जा रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करके अब यहाँ पर ये सारा ठीक करना पड़ेगा। देखिए ये सारा मैटर यहाँ पर टाइप हो गया, मुझे यहाँ पर नहीं टाइप करना था। शेयर द डेस्कटॉप एंड लॉन्च द एंड एप्लीकेशन, ये इसका पार्ट था तो इसको इसमें यहाँ पर टाइप कर दिया। तो विन एच से क्या होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर ली। नई फाइल आपकी एक ब्लैंक फाइल है और हमें लगता है यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है। तो आपने विन एच से ये शेयर चार्म ऑन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली बोल के टाइप करना है। तो बोल के टाइप करना है तो आप सीधे सीधे स्टार्ट हो जाइए, बस आप इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद मैं वही टॉपिक बोलूँगा जो मुझे यहाँ टाइप करना है। वेलकम टू MS वर्ड। ये देखिए मैंने वेलकम टू MS वर्ड लिखा तो यहाँ पर टाइप हो गया। थोड़ा बहुत जो पंक्चुएशन मिस्टेक हो सकती है वो आपको ठीक करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपकी नॉर्मल टाइपिंग हो जाएगी। तो विन एच से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, विन आई। विन आई ओपन क्या करता है, सेटिंग्स ऐप। यानी विन आई के लिए जो आप राइट बटन प्रेस करते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं, ये काम डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्लिक किया तो सेटिंग्स में आ गए। ये काम हम डायरेक्टली विन आई के साथ कर सकते हैं। तो मैंने विन के साथ आई बटन प्रेस कर दिया तो देखिए मैं सेटिंग्स पर आ गया डायरेक्टली। विन के ओपन द कनेक्ट पिन टू कनेक्ट वायरलेस, यानी आपके साथ आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे जितने भी वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस पर आप उनको चेक करना चाहते हैं या नई वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विन के बटन प्रेस करेंगे और हमारे सामने वो सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो मैंने विन के किया और ये देखिए मेरे पास वो सेक्शन ऑन हो गया। अभी यहाँ पर शो कर रहा है कि मेरे पास एक पीट्रॉन पासवर्ड लाइट जो कि ऑलरेडी पेयर्ड था उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्लस और भी आपको कोई डिवाइस ढूंढनी है तो आप यहाँ पर वेयर इज़ माई डिवाइस भी कर सकते हैं या आप दूसरी भी डिवाइस फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पर लेके आ जाएगा, यानी कि वो डिवाइसेस कहाँ पर हैं। तो अगर आपको कोई ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करनी है तो आप यहाँ पर ऐड करवा लेंगे तो ब्लूटूथ डिवाइस ऐड हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से ऐड करवाना है ब्लूटूथ के लिए। और यहाँ पर कुछ और भी दूसरे फीचर्स हैं जो वायरलेस डिस्प्ले, टीवी और पीसी और मीराकास्ट और वायरलेस जो भी क्लॉक्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ब्लूटूथ पर करेंगे तो ये ब्लूटूथ की डिवाइसेस को सर्च करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है विन के साथ एल बटन। विन एल बटन आप क्या करता है, आपकी स्क्रीन को
लॉक कर देता है। तो स्क्रीन लॉक आप करेंगे तो उसके बाद अगर आपने स्क्रीन पर अगर कोई पासवर्ड दिया हुआ है तो आपकी स्क्रीन पासवर्ड के बिना वापस नहीं आएगी। तो इसको हम जब स्लीप मोड में भी जाता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर तो उस केस में भी आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती होगी, जो आपने देखा होगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक बटन यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और आपको ये स्क्रीन दिखेगी भी नहीं। तो मैं इसको अलग से ऐड करके दिखा दूंगा कि स्क्रीन लॉक बटन आप करेंगे तो कैसा होगा। तो इस केस में बस खाली इतना ही समझिए कि स्क्रीन लॉक करने पे आपका जो कंप्यूटर जो स्लीप मोड में जाता है उसके बाद जब आप ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन आती है वही स्क्रीन लॉक बटन होता है। तो वहाँ पर स्क्रीन आपकी लॉक हो जाती है और वापस आप आते हैं और आपने पासवर्ड नहीं दिया है और आप सिंपली एंटर करके या क्लिक करके वापस अपने पोजीशन पर आ जाते हैं जहाँ से आपने लास्ट उसको छोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है विन के साथ एम। विन एम क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है जो भी विंडोज ओपन है। जैसे मेरी ये विंडो ओपन है तो विन विन के साथ मैंने एम बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए मैंने विन एम प्रेस कर दिया तो ये मिनिमाइज हो गया। तो अगेन आपका ये विन एम बटन क्या करता है, मिनिमाइज कर देगा। ओ क्या करता है विन के साथ, ओ लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन कर देता है। तो विन ओ डिवाइस ओरिएंटेशन, इसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले मैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेता हूँ। डिवाइस ओरिएंटेशन को बस इतना समझ लीजिए कि ये जो स्क्रीन है हमारी लैंडस्केप है, इसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में बदलना है तो हम इस ओरिएंटेशन को बदलते हैं। मोस्टली ये कमांड यूज़ नहीं होता है क्योंकि आपकी स्क्रीन आपको लैंडस्केप में ही ज़्यादा जो कहते हैं कंफर्टेबल होती है वर्क करने में। विन पी क्या करता है, प्रोजेक्टर्स वगैरह और डिस्प्लेज वगैरह को आपको सेट करना है। जैसे आपको ने अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से मान लीजिए आपने टीवी पे कनेक्शन किया हुआ है या प्रोजेक्टर से जुड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले आए और टीवी पर भी आए या प्रोजेक्टर पे भी आए या एक ही पर आए, तो वो सारी सेटिंग विन पी के साथ होती है। चलिए इसको देखते हैं। मैंने विन पी किया, देखिए यहाँ पर सारे डिस्प्ले आ गया। ये कहता है कि आपके सिर्फ मॉनिटर के स्क्रीन पर आएगा, पीसी स्क्रीन ओनली। ये कहता है डुप्लीकेट आया नहीं, दोनों स्क्रीन पे शेयर होगा डिस्प्ले। ये कहता है कि एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं, यानी और भी स्क्रीन में भी शेयर कर सकता हूँ। और ये कहता है कि सिर्फ स्क्रीन ओनली, यानी सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे ही आपका डिस्प्ले आएगा। तो ये विन पी से आपको ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। विन आर जो आपका डायलॉग बॉक्स ऑन करता है। तो डायलॉग बॉक्स, जैसा कि आपने पता है कि डायलॉग बॉक्स यानी रन डायलॉग बॉक्स, इसमें यूज़ क्या क्या कर सकते हैं आप। तो किसी भी ऐप को खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा एक्सेल तो ये एक्सेल ओपन मिल जाएगा। एक्सेल ओपन हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने किया रन कमांड पे, मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट का नाम डाल दिया www और google.com, तो ये क्या करेगा आपका गूगल ओपन कर देगा। तो यानी रन कमांड से आप डायरेक्टली कहीं भी पहुंच सकते हैं बहुत कम टाइम में। ये देखिए आपके सामने गूगल ओपन हो गया और ये एक्सेल ओपन हो चुका था। तो रन डायलॉग बॉक्स आपका बिना आर से डायरेक्टली रन हो जाएगा। विन एस क्या करता है, कोडना को लॉन्च करता है। कोडना मीन्स विन एस हमने किया यहाँ पर। तो देखिए कोडना लॉन्च की प्रिपरेशन आ गई और यहाँ पर हम देखते हैं तो AI पावर्ड को पायलट, यानी आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो ये विन के साथ हमने बटन प्रेस किया था एस, जिससे आपका लॉन्च हो गया कोटना। और यहाँ से हम कोई भी क्वेरी अपनी इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं उस जगह से। विन टी क्या करता है, आपके जो नीचे के टैब्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप ओपन करेगा। जैसे मैंने विन टी प्रेस किया तो साइकिल थ्रू द एप्स ऑन द टास्क बार। तो मैंने फर्स्ट टाइम विन टी प्रेस किया तो देखिए ये एज पर आ गया, यानी ये एज वाले पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। फिर अगेन मैंने विन टी किया तो ये नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएगा। इस तरह से ये हर एक पर जंप करेगा। यू बटन क्या करेगा, लॉन्च करेगा ईज ऑफ एसेस सेंटर। ईज ऑफ एसेस सेंटर आपका होता कहाँ है, ईज ऑफ एसेस सेंटर आपका ये पॉइंट होता है जो विन के साथ यू बटन प्रेस करने पे ऑन हो जाएगा। नहीं, ये वाला सेंटर नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है। विन विन से इससे आपकी सेटिंग्स ऑन हो जाएगी। सेटिंग मतलब आप जो पॉइंट यहाँ पर राइट बटन प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये काम हम विन यू से लॉन्च कर सकते हैं।
ये तो हम सेटिंग्स में आ गए। तो विन यूज आपका क्या कर रहा है, ईज ऑफ एसेस सेंटर, ईज ऑफ एसेस सेंटर को लॉन्च कर रहा है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। विन यू हमने किया तो ईज ऑफ एसेस सेंटर, ये ईज ऑफ एसेस सेंटर लॉन्च हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, पर्सनलाइज विंडोज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशंस फॉर, जो नोटिफिकेशंस आपके आते रहते हैं वो 5 सेकंड के लिए हैं, या 7 सेकंड्स के लिए, या 1 मिनट या 5 मिनट के लिए। बैकग्राउंड इमेज शो हो या ना हो, तो यानी यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स दी हुई है। माउस का पॉइंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस जगह से आके आपको लग रहा है माउस पॉइंटर मेरा ऐसा हो जाएगा, तो देखिए माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं हम। तो ये ईज ऑफ एसेस सेंटर है, और यहाँ से हम बहुत सारी सेटिंग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सारी पार्ट कवर करने के लिए एक लंबी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। विन के साथ वी बटन करते हैं तो आपका नोटिफिकेशंस पे ये आगे बढ़ेगा। तो विन मैंने वी प्रेस किया तो ये नोटिफिकेशंस, यानी जो हमने, जो आप लोग कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएंगी, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो विन वी बटन से आप ये क्लिपबोर्ड चेक कर सकते हैं। विन एक्स करेंगे तो एडवांस मेनू लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पर आ जाएगा। तो विन के साथ एक्स बटन प्रेस करने पर ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको ये मेनू लिस्ट आने लगती है, तो हम डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। विन के साथ जेड बटन करते हैं तो स्पेसिफिक कमांड बार आ जाता है। डिपेंड करता है, हर कंप्यूटर हर लैपटॉप में ये बटन हो सकता है किसी किसी में वर्क ना करे। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे इस कंप्यूटर में काम कर रहा है क्या। तो देखिए मेरे सिस्टम पे भी नहीं काम कर रहा है। विन जेड मैंने प्रेस किया, मैं एक और प्रेस करता हूँ तो मेरे सिस्टम पे भी नहीं काम कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विन के साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपका नरेटर ऑन हो जाता है। तो जैसे मैंने विन, यहाँ पर कंट्रोल भी आएगा, विन कंट्रोल के साथ चलेगा ये। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, CTRL। विन कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपका नरेटर ऑन हो जाएगा। तो मैंने विन कंट्रोल एंटर कर दिया। इस जगह से बाहर आने के बाद मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाता हूँ। तो मैंने विन कंट्रोल एंटर Taskbar, किया तो narrator देखिए dialog, ये नरेटर ऑन OK, हो जाएगा button, आपका। Alt plus O, heads up, अब नरेटर का narrator मतलब ये है keyboard changes, कि volume, आप volume level 10, को कोई भी कहीं पर भी कुछ भी रीड करवाना होगा तो नरेटर खुद से बताएगा कि यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए नरेटर अभी आपका ऑन है और मैंने यहाँ pane, पर गूगल पे क्लिक कर दिया। गूगल पर क्लिक करने के बाद अगर हम कोई पॉइंट ओपन करते हैं, जैसे ये पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए नरेटर आपका स्पीच देना शुरू हो जाएगा, नरेटर की स्पीच स्टार्ट हो जाएगी। scan, search Google or type a URL, combo edit, narrator एक बार dialog, फिर से ओपन कर लेता OK, हूँ। button, login computer in, login, button, मैंने लॉगिन किया scan, है यहाँ पर अपने सर्वर को, और link, मैं यहाँ skip to पर main content, link, skip to toolbar, skip to toolbar, link, dashboard link, देखिए आपको home, वो सारा रीड कर रहा है, जो link, भी आपके स्क्रीन पर होगा updates, वो सभी कुछ रीड करके 27 link, जाएगा। unavailable, skip to content link, home link, about, link, volume level 26, तो इस तरह से ये आपका नरेटर आपको सपोर्ट करेगा, यानी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो इसको मैं दोबारा ऑफ कर देता narrator हूँ। dialog, OK, टर्न ऑफ। button, exiting narrator, विन के साथ स्पेस बार करते हैं तो लैंग्वेज कीबोर्ड इनपुट, यानी ये वाला सेक्शन आपका ऑन हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इसको आपको प्रेस करके रखना होगा विन के साथ स्पेस बार बटन। तो विन के साथ स्पेस बार बटन मैंने प्रेस करके छोड़ दिया, बट विन बटन मैंने अभी प्रेस किया हुआ है तो मुझे ये देखने को मिल रहा है। तो हम सीधे यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने विन की छोड़ दिया है तो ये चला गया है। विन के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपका टास्क व्यू, यानी टास्क व्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, मैंने विन के साथ टैब बटन प्रेस किया, मैं पहले इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो मैंने इसके विन के साथ टैब बटन प्रेस किया तो देखिए टास्क व्यू ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। टास्क व्यू मतलब आपकी कितनी टास्क वर्किंग में हैं,
तो हमारे पास टास्क कितनी वर्किंग में है, एक टास्क ये है, एक टास्क ये चल रही है, और यहाँ पर मल्टीपल टास्क दिख रही हैं। तो इस टास्क को आप देखने के लिए विन टैब बटन यूज़ कर सकते हैं। वापस जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस कर लेंगे। तो हमारी जो टास्क थी वो वहाँ पर दिख रही थी कि हमने कितनी टास्क ओपन कर रखी हैं। टास्क मीन्स ये जो पार्ट है, आपने क्या क्या ओपन कर रखा है, ये जो सेक्शन है, ये सारा आपको दिखता है विन टैब बटन से। और विंडो की से आप डायरेक्ट ही विंडो को यूज़ करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। विन के साथ प्लस साइन करेंगे तो आपका स्क्रीन जूम हो जाएगी। तो विन के साथ मैंने प्लस किया तो देखिए स्क्रीन जूम हो गई। ये मैंने प्रेस कर दिया है, अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन जूम होती दिखेगी। ये देखिए स्क्रीन जूम होने लगी। मैंने इसको एक बार और प्रेस किया तो ये देखिए स्क्रीन और बड़ी हो गई। फिर मैंने माइनस प्रेस किया एक बार और एक बार और किया तो ये वापस आ गया। तो इस तरह से, और इस मैग्नीफायर को क्लोज करना है तो क्या है, एस्केप बटन करना है। विंडो के साथ एस्केप बटन, तो मैंने विंडो के साथ एस्केप बटन प्रेस कर दिया तो मैग्नीफायर चला गया। विंडो के साथ आप लेफ्ट एरो बटन करते हैं तो डॉक एक्टिव विंडो टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द मॉनिटर, यानी ये जो पूरी स्क्रीन है ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और राइट बटन प्रेस करेंगे तो हाफ पार्ट इधर डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने विंडो के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस किया फर्स्ट टाइम तो ये देखिए स्क्रीन आपकी हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई, और हाफ पार्ट में आपके जो टास्क आ रही थी वो ओपन हो गई। फिर वापस आते हैं, या इसी समय मैंने विंडो के साथ राइट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर अभी नहीं ले रहा है, तो मैं स्केप करके पहले वापस आ जाता हूँ। और फिर यहाँ आने के बाद आपने के विन के साथ राइट एरो बटन दबाया, मैंने इस बार राइट एरो बटन प्रेस कर दिया तो ये राइट साइड में आ गया। तो ये आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट की हेल्प से। विन के साथ अप एरो बटन करते हैं तो मैक्सिमाइज कर देता है जो आपकी विंडो डाउन होती है। तो यानी मैक्सिमाइज और रीस्टोर करना दोनों का विन अप विन डाउन बटन करता है। तो मैंने इसको ये वाली विंडो मेरी मिनिमाइज है और इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो या फिर मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ जिससे कि हमें अच्छा क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैंने इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये वाला पार्ट आ गया, ये मेरा मिनिमाइज है और ये मेरा मैक्सिमाइज है। तो हमें क्या करना है, विन के साथ डाउन एरो और अप एरो बटन का यूज़ करना है। तो मैंने विन के साथ डाउन एरो बटन प्रेस किया तो मिनिमाइज हो गया, अप एरो बटन किया तो मैक्सिमाइज हो गया। विन के साथ शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो विन शिफ्ट के साथ मैंने डाउन एरो बटन प्रेस किया तो भी ये वही काम कर रहा है। तो आपके लिए दोनों चॉइस है, तो हम लोग दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है आपको स्क्रीनशॉट लेना है कहीं भी, और वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बना के छोड़ दे। आप लोग प्रिंट स्क्रीन करते थे तो उसको आपको पेंट या वर्ड में जाके पेस्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर विंडो के साथ आप प्रिंट स्क्रीन बटन यूज़ करेंगे तो वो उसकी एक पिक्चर ले लेगा। तो कैसे ले लेगा, और लेने के बाद आपके पिक्चर सेक्शन में यानी कंप्यूटर के पिक्चर्स वाले फोल्डर में स्क्रीनशॉट के फोल्डर के अंदर वो पिक्चर को वहाँ पर रख देगा। कैसे करेगा, चलिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया तो ये डन हो गया। अब आइए चेक करते हैं पिक्चर सेक्शन में। पिक्चर सेक्शन में आने के बाद स्क्रीनशॉट वाले में चलेंगे, स्क्रीनशॉट में आ गए, यहाँ ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया मेरा। अभी जस्ट पहले मैंने इसको जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर एज ए पिक्चर फॉर्म में आ चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल विन कंट्रोल लेफ्ट और राइट एरो बटन करेंगे तो आप वर्चुअल डेस्कटॉप देख सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप मतलब क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। विन के साथ विन शिफ्ट और विन कंट्रोल और लेफ्ट और राइट बटन, तो मैंने पहले लेफ्ट बटन प्रेस किया, एक मिनट मैं पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। विन के साथ कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो बटन प्रेस किया और लेफ्ट एरो बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास वर्चुअल डेस्कटॉप अभी है कितने, तो यहाँ पर अभी मेरे पास वर्चुअल डेस्कटॉप है ही नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर और वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू डेस्कटॉप बनाना है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पर वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग एस्केप करके वापस आने के बाद विन कंट्रोल और लेफ्ट एरो राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो देखेगा
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें जाके कुछ ओपन भी कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। मान लीजिए इस डेस्कटॉप पे मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। तो क्या होगा, जैसे मुझे पता चलेगा कि ये किस डेस्कटॉप पर हमें लेके जा रहा है। और मैं फिर से आ जाता हूँ और मैं करता हूँ विन कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन। तो ये देखिए, ये हमारा डेस्कटॉप चेंज हो गया है। और इस समय अगर हम आके देखें तो हम दूसरे डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, यानी हमारा ये डेस्कटॉप चल रहा है अभी। इसके पहले वाला डेस्कटॉप यहाँ पर भी अगर हम कुछ ओपन करते तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चलता। अगर मुझे थर्ड पर जाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया। आपको थर्ड पर जाना है तो मैंने विन और कंट्रोल के साथ मैं 2 बार राइट एरो बटन प्रेस करूँगा। मैंने एक बार प्रेस किया, एक बार और प्रेस किया, तो ये देखिए थर्ड स्क्रीन आपके सामने ओपन होके आ गई। तो ये वर्चुअल डेस्कटॉप है। आप मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मेरे पास जो स्क्रीन खुली हुई है उसमें अगला पॉइंट आता है विन कंट्रोल डी, जिससे कि आप एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद प्लस से किया, यही काम विन कंट्रोल डी करेगा। तो मैं वहीं यहीं पर विन कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए आपको एक डेस्कटॉप और क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द डेस्कटॉप्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से क्लोज कर दिया। विन कंट्रोल F4 करते हैं तो करंट वर्चुअल डेस्कटॉप आपका क्लोज हो जाएगा। तो करंट वर्चुअल डेस्कटॉप यानी अभी हमारे पास एक डेस्कटॉप और होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास ये वर्चुअल डेस्कटॉप, तो मैंने विन कंट्रोल F4 बटन प्रेस कर लिया। तो ये देखिए वो वाला एक एक्स्ट्रा जो डेस्कटॉप था मेरा वो बंद हो गया। विन कंट्रोल के साथ अगर आप क्वेश्चन मार्क बटन प्रेस करेंगे तो इस केस में आपका विंडोज फीडबैक ऐप ऑन हो जाएगा। तो विन के साथ आपको प्लस साइन प्रेस करना है, विन प्लस और क्वेश्चन मार्क साइन। तो मैंने विन के साथ ये क्वेश्चन मार्क साइन प्रेस कर दिया। एक बार और ट्राई करता हूँ, विन के साथ क्वेश्चन मार्क साइन ले लेते हैं, विन कंट्रोल के साथ ले लेते हैं। तो ये वाला फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा। तो ये तो थे हमारे 38 विंडोज़ यानी विन की के यूजेस। और इससे आपका अपना काम जो है वो स्मार्ट हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आप बहुत अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थैंक यू।